ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको भूत प्रेत पर एकदम विश्वास नहीं होता है, पर ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने घोस्ट के एग्जिस्टेंस को फील किया है। और आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से भूत के एग्जिस्टेंस को फील किया होगा। क्या आपको मालूम है, बहुत से एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर आप भूत प्रेत रूहानी शक्तियों को अपने आसपास देखते हो, तब आप एक पल के लिए भूतकाल में चले जाते हो, पास्ट में चले जाते हो। थोड़े समय ही के लिए सही, पर आप पास्ट में चले जाते हो। मतलब अगर आपको कोई आत्मा दिखी तो इसका मतलब है वो पुराने टाइम से एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल देता हूँ, आप जिस घर में रहते हो, आप जिस कमरे में रहते हो, आज से 100 साल पहले वहाँ पर कोई मकान नहीं होगा, पर क्या आपको मालूम है वहाँ कोई ना कोई तो रहा होगा। अगर आपने वहाँ पे किसी तरह की रूह को देखा है, तब आपने 100 साल पुरानी एंटिटी को अपने आंखों के सामने देखा है। अगर आपके साथ इस तरह की घटना हुई तो आप इसे टाइम स्लिप या टाइम ग्लिच कह सकते हो। ऐसे ही एक घटना एक औरत के साथ हो चुकी है जिसका नाम था एंड्रिया हियरिंग। ये यूनाइटेड स्टेट्स में रहती थी। और एंड्रिया जिस रूम में रहती थी वो बहुत पहले एक राइटर का हुआ करता था। उसका नाम था एडिथ वॉर्थन, जिसकी मृत्यु 1937 में ही हो चुकी थी। आप इतना तो सोच सकते हो वो जिस भी घर में रहती होगी वो कितना पुराना घर होगा। उस बारे में बात करते हैं जिसको जानने के बाद आप डर से जाओगे। एक रात एंड्रिया सोई हुई थी और ये बाकी रातों की तरह एक नॉर्मल सी रात थी। एंड्रिया रोज की तरह सोने के लिए अपने रूम में जाने लगी, पर उस रात जो उसके साथ होने वाला था उसका अंदाजा उसे खुद नहीं था। उसे कुछ आइडिया नहीं था वो आज की रात क्या देख सकती है और क्या फील कर सकती है। अब वो सोने जा चुकी थी। उसके सोने के कुछ देर के बाद बहुत काली अंधेरी रात हो चुकी थी। देर रात हो चुकी थी, पर अचानक से उसकी आंख खुली और उसने अपने माथे को ऊपर किया और उसने देखा सब कुछ बदल गया। उसका रूम पूरी तरह से बदल गया है। उसने ये देखा उसकी पूरी की पूरी रूम की डिजाइन ही चेंज हो चुकी है। पूरी तरह से उसका रूम चेंज हो चुका है। खिड़की, दरवाजे, अलमीरा, दीवार सब कुछ चेंज हो चुका था और सबको देखने में ऐसा लग रहा था ये बहुत ज्यादा पुराना जमाना का है। दरवाजा तो बहुत पुराना जमाना का लग रहा था। उसका बेड भी चेंज हो चुका था। उसका बेड भी काफी बड़ा हो चुका था। उसके पास काफी स्पेस थी सोने के लिए, क्योंकि पहले के टाइम पे बहुत बड़े बेड बनाए जाते थे। पर जब अब उसने अपने सिर को इधर उधर हिलाया तो वो देख रही है कि दीवार में बहुत ज्यादा पेंटिंग्स की हुई है। चारों तरफ दीवार में पेंटिंग्स की हुई है। तो ये सब तो ठीक भी था, पर जब उसने कोने की तरफ अपनी आंख को घुमाई तब उसने जो देखा होगा वो बहुत ज्यादा डरावना सीन होगा। उसने 3 मिस्टीरियस लोगों को दीवार के कोने के पास खड़ा देखा। उसके अनुभव के हिसाब से वो किसी एनिमेशन की तरह दिख रहे थे, पर उन सभी के साइड से उन्हें किसी भी तरह की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जबकि वो तीनों दीवार के पास खड़े होकर जोर से चीख रहे थे। ये सब देखने के बाद वो अपने रूम से दौड़ के बाहर की ओर भाग गई। पर वो जैसे ही बाहर निकली उसने देखा मेरा घर तो बाहर से पूरा नॉर्मल हो चुका है। उसका रिएक्शन देख के कुछ ऐसा था, ये क्या हुआ, बाहर सब ठीक है तो अंदर क्या था, वो सब क्या था। और जब वो अपने रूम की तरफ वापस मुड़ी तो उसने देखा उसका रूम भी पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। उसका कमरा, बेड, दरवाजा, खिड़की सब कुछ पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका है। वहाँ तक दीवार में जो उसे पेंटिंग नजर आ रही थी वो सब अचानक से मिट चुका है। उसके साथ इन 2 मिनट में क्या हुआ वो कभी समझ ही नहीं पाई और उसने समझने की बहुत कोशिश की। जैसा कि हम इसे बोल सकते हैं ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। उसने फिर उस रूम के बारे में, उस घर के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करना शुरू कर दिया और उसने रिसर्च को सक्सेसफुल कंप्लीट भी कर लिया। मैंने तुम्हें बताया था उसे 3 लोग दिखे थे रूम के कॉर्नर में, और अच्छी बात तो ये थी उसे तीनों चेहरे याद थे। तब उसने रिसर्च को अपनी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। तब उसने एक चेहरा को सिमिलर देख लिया और वो चेहरा था एडिथ वॉर्थन का। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था एडिथ वॉर्थन उस घर में रहती थी जो 1937 में डेथ कर चुकी थी। और अगर तुम्हें वीडियो हल्की सी भी पसंद आ गई तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने घर की तरह मान सकते हो और आना जाना यहाँ पे कर सकते हो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वीडियो खत्म, चलो जाके अब मेरी दूसरी वीडियो देखो।